जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। दोस्तों एसएससी जीडी का ये प्रैक्टिस सेट है 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था वही सेट है भाई। यानी सेट आज है 12, सेट है 12, समझे भाई। उसी तरह चलते हैं दोस्तों, हम 41 नंबर सवाल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि अंकित मूल्य दिया गया है, इस पर 26% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य ये है, तो छूट की राशि ज्ञात करें। भाई हमसे क्या पूछ रहा है? छूट की राशि पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब आप ध्यान से ये देखिए, कहने का मतलब जो 2886 रुपया दिया गया है, ये मतलब कोई सामान होता है ना 100%, उसमें जब आप 26% का डिस्काउंट दिए हैं तब आप कितना लिए हैं? यानी उससे आप लिए हैं 74% भाई, 74%। ये कहने का मतलब 74% का मान दिया गया है। कितना? 2886 रुपया दिया गया है। 1% का मान कितना होगा भाई? 2886 हो गया। चलिए उसके बाद देखिए 2886, इसको 74 से भाग दे दिए, 1% का मान निकल गया। अगर हमसे पूछता ना यानी अंकित मूल्य, तो हम 100 से गुना कर देते भाई, लेकिन हम यहाँ पर 100 से गुना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमसे बोला छूट राशि, छूट कितना मिला है आपको? 26%, यानी 26% का मान हमसे ये पूछता है। तो ध्यान से देखिए भाई, 26% का मान, इसको काटिएगा, इसको काटिए, तो 37 दूना 74 होता है भाई। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 13 दूना कितना हो गया? 26 हो गया। आप 37 से देखिए 7 8 56, 8 24 के 4। दोस्तों जो इसका आंसर निकलेगा, तो यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर। कैसे? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, 7 को कितना बार पढ़िएगा तो 6 होगा। इकाई अंक से मिलाइए, 7 को कितना बार पढ़िएगा तो 7 8 56, यानी 8 बार में, 8 बार में। तो इसको जितना बार कटे मालूम नहीं है, तो हम सोचते हैं लास्ट का अंक 8 होगा। 8 गुना 3 कीजिए, 8 या 24 के 4। दोस्तों जो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन ए सही आंसर निकल गया है। देखिए यहाँ पर भाई उसी तरह से चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, कहता है समान साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में समय दिया गया। कितना समय? 2 वर्ष में समय का मान दिया गया है 2। और यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में यानी साधारण ब्याज दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, मूलधन हमसे पूछ रहा है। देखिए भाई, जब 2 वर्ष का समय 2 साल दिया हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, 2 साल के लिए जब 2 साल दिया हो तो इसके लिए फार्मूला आता है, पहले आर निकालेंगे, रेट यानी दर निकालने के फार्मूला क्या होता है? यानी CI SI के अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर। CI मतलब हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। दोनों के अंतर ऊपर में, SI के आधा नीचा में। SI मतलब हुआ क्या हुआ? आधा, मतलब बट्टा में 2। SI मतलब साधारण ब्याज। तो भाई यानी इसको और गुना 100 कीजिएगा। तो देखिए भाई इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, दोनों का अंतर यानी 44 में से 40 घटाइए तो अंतर आ गया 4। और इसका आधा लीजिएगा, 40 का आधा बट्टा में, 40 का आधा कितना होता है बट्टा में? तो 40 का आधा कितना हो गया भाई? 20 हो गया। उसके बाद देखिए मूलधन में ज्ञात करें, तो इसको देखिए 100 से गुना किए तो भाई कितना हो गया? ध्यान से देखिए, 20 पंचे 100 होता है, 20 पंचे 100, यानी 4 पंचे 20। तो भाई यानी 20% निकला आर के मान। आर के मान 20% निकल गया। पहले आर निकालने का फार्मूला यही होता है भाई, समझे। जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दिया गया हो तो यानी SI का आधा, SI का अंतर और SI का आधा नीचा में गुना 100, यही फार्मूला होता है। तो भाई आर का मान कितना है? 20% है, तो हम 20% लिख दिए हैं। और समय कितना है? 2 साल है, तो 2 साल लिख दिए हैं। और SI क्या होगा 2 साल का? SI का फार्मूला यानी साधारण ब्याज का फार्मूला होता है R इंटू T%, यानी 20 दूना 40%। दोस्तों ब्याज हो गया, साधारण ब्याज कितना हुआ? 40% हो गया। साधारण ब्याज हुआ भाई 40%, साधारण ब्याज हुआ आपको 40%। और अब रुपया में ब्याज है कितना? 40। तो भाई साधारण ब्याज 40%, 1% का मान कितना निकलेगा?
40/40 हो गया है, 40/40। और हमसे 100% का मान मूलधन पूछ रहा है भाई, यहाँ पर 100% यानी 100 से गुना करेंगे, ये 40 कट गया यानी इसका आंसर होगा 100। दोस्तों 100 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया है। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए कहता है यहाँ पर देखिए 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर में क्रमशः इतना इतना लीटर की धारिता है। दोनों कंटेनर को तरल का माप रखने वाली अधिकतम क्षमता क्या होगा, यानी HCF क्या होगा भाई, यानी 765 का और 833 का HCF हमसे पूछ रहा है 833 का। ध्यान से देखिए दोनों का HCF क्या होगा। देखिए भाई मेरा कहने का मतलब जो इसका जो आंसर निकलेगा, आप देखिए इसका HCF लेना है 800, देखिए 1 मिनट फिर से लिखते 833। देखिए भाई यानी मतलब 833 है, 833 और 765 का HCF लेना है। इन दोनों का अंतर पहले कीजिए, 765 इसमें से घटा दीजिएगा, अंतर पहले कीजिए। 13 में से 5 किया तो 8 और 12 में से 6 गया तो 6 हो गया, 12 में से 6 गया तो ये 8 ये 6। फिर देखिए भाई 7 में से 7 गया तो 0, 68। 68 को देखिए पहले इन दोनों का अंतर हम कर दिए, HCF निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का अंतर करने के बाद 68 आया। 68 देखिए कौन सा ऑप्शन काटता है, तो ऑप्शन सी 68 को काटता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा HCF 68 हो गया भाई 43 नंबर सवाल का, यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों उसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है सवाल में, ध्यान से। यानी एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारी है, एन का मान कितना है भाई 96। इसका औसत दिया गया है 96 कर्मचारी का औसत दिया गया है कितना 32 वर्ष दिया गया है, और पुरुष की औसत आयु दिया गया है 41 था। तब पुरुष का औसत 41 है, महिला का है 25। तो फैक्ट्री में महिला की संख्या ज्ञात करें। पुरुष का औसत आयु दिया है 41, महिला का औसत है कितना है, देखिए 1 मिनट सवाल दोबारा। देखिए एक फैक्ट्री में 96 को कर्मचारी का औसत है 32, अब पुरुष की संख्या, पुरुष का औसत दिया गया है 41 और महिला का है 25। तो फैक्ट्री में महिला की संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो इसको हम दूसरे तरीका से एलिगेशन का नियम लगाते हैं भाई। कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, ये है पुरुष, ये है पुरुष है, तो भाई पुरुष हम लिख दिए, ये है महिला, तो यहाँ महिला हम लिख दिए हैं, महिला हम यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए भाई पुरुष की जनसंख्या कितना है 41 है, तो 41 लिखे, और महिला कितना है, महिला है 25 है, तो 25 लिखे, और कुल कर्मचारी का औसत दिया है 32, तो कुल हमेशा नीचा में ऐसे लगाइएगा। इन दोनों का अंतर कीजिएगा। देखिए 25 7 5 12 यानी 7 हो गया, और 32 8 यानी 9, 32 8 40 9 यानी 7 अनुपात कितना हो गया 9 हो गया। चलिए इनको जोड़िएगा दोनों को, तो कितना हो जाएगा 16 हो गया, दोनों को जोड़िएगा 9 7 कितना हो जाएगा 16, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो गया है। उसके बाद कुल दिया है 96, कुल है कितना 96, कुल कितना है 96। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 छाके 96, 16 छाके यानी 6 बार में कट गया। तो फैक्ट्री में महिला पूछ रही है हमसे, महिला का मान कितना है 9, 9 गो महिला है, तो 9 गुना 6, 9 गुना 6 कीजिए, 9 छाके कितना हो गया 54 हो गया, महिला हो गया 54, और अगर पुरुष पूछता तो 6 सत्ते 42 गो हुआ। भाई इस सवाल को हम थोड़ा सा दोबारा हिंट कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। 9 छाके कितना हो गया 54 हो गया। देखिए भाई कहने का मतलब यहाँ पर 96 को कर्मचारी का औसत दिया गया, कुल का औसत दिया 32 और पुरुष का दिया 41, महिला का दिया 25। हम पुरुष लिखे यहाँ पर, महिला लिखे, पुरुष का औसत, महिला का औसत, और कुल का औसत है 32, तो 32 हम यहाँ पर लिखे बीच में लिख दिए। कोना कोनी घटाइए, कोना कोनी घटाने के बाद, हाँ कोना कोनी घटाने के बाद देखिए भाई ये 7 आया, ये 9 आया, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 9 16 आ जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद 16 आया। अच्छा दोनों का मान कितना दिया गया, पुरुष महिला मिलाकर का है कितना 96, तो 96 लिख दिए। एक के वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया है, और 9 का वैल्यू कितना 9 छाके 54 आ गया है। इसका पूछता था 6 7 42 होता, लेकिन हमसे पूछ रहा है इसमें महिला, तो महिला कितनी है
महिला है 9 छाके 54 गो। दोस्तों जो इसका आंसर निकलेगा 9 छाके 54 गो। इसका आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए कहता है इसका एलसीएम क्या होगा। ध्यान से देखिए एलसीएम, देखिए भाई एलसीएम यानी इसका इतना जो दिया गया है इसका कोई ना कोई इसमें से ऑप्शन होगा। 36 है यानी 36 का 36, देखिए 36 है भाई, और 63 है, और 372 है। ध्यान से देखिए 126 है, इसका हमसे क्या पूछ रहा है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे होता है, 9 गुना 4 होता है, ई 9 और 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 9 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है आप ढूंढिए। भाई ये 4 से नहीं कटता है, 4 से कटने के नियम अंतिम 2 अंक में भाग लगना चाहिए 4 से। तो भाई देखिए नहीं करता है तो ऑप्शन डी गलती हो गया। चलिए ये भी 4 से नहीं करता है तो ये भी गलती हो गया। चलिए ऑप्शन ए कटता है और सी कटता है 4 से। अब हम 9 से चेक करेंगे। 9 से क्या नियम है, अंकों का योग। 8 7 कितना हो गया भाई, 8 7 कितना हो गया, 8 7 कितना हो गया 15, और 15 6 कितना हो गया भाई 21। 21 यानी 9 से नहीं कटता है, 9 से तो नहीं कटता है, तो यानी कहने का मतलब मेरा ऑप्शन सी भी गलती हो गया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया है। चलिए अति ऑप्शन ए हुआ, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया है भाई। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं। ये सवाल दिया गया है, इसका मध्य अनुपाती का फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है। देखिए भाई मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या आता है, रूट अंडर ए बी होता है मध्य अनुपाती का। आप लिख लीजिए मध्य अनुपाती बराबर रूट अंडर ए बी होता है। अब लिखिए सवाल भी ध्यान से देखिएगा भाई। इस सवाल में यानी एक्स और वाई का मध्य अनुपाती, एक्स और वाई बोला है तो आप एक्स वाई लिखिए, लिख दिए हैं। इसको रूट चढ़ाइए, चढ़ा दिए हैं। मध्य अनुपाती जेड दिया गया है तो जेड लिख दिए। आप देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर स्क्वायर कीजिएगा ना, स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा जेड पर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए यानी एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी एक्स वाई बराबर जेड का स्क्वायर हम लिख दिए। चलिए उसके बाद हमको क्या कहता है, ध्यान से देखिए। इसको आपको हमको फिर सोल्व करना है। इसको देखिए इसका भी मध्य अनुपाती, इसका मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर ए बी लगाइएगा, रूट अंडर ए बी। तो रूट अंडर ए बी है यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर जेड, अब फिर गुना दे देंगे वाई स्क्वायर जेड। हम यहाँ तक कर दिए हैं। चलिए इसका भी मध्य अनुपाती है ना, हम करेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए इसका मध्य अनुपाती ध्यान से देखिएगा, इसका मध्य अनुपाती कैसे निकलेगा, अंदर में 2 एक्स है। ध्यान देखिए यहाँ पर अंदर में 2 एक्स है तो एगो बाहर में एक्स निकल जाएगा। तो बाहर में एगो एक्स निकलेगा तो एक्स हम निकाल दिए हैं, ठीक है। और देखिए अंदर में 2 जेड है, एगो जेड यहाँ पर है। अंदर में 2 जेड है तो एगो जेड बाहर में निकल गया है। अब भाई एक मिनट और देखिए, ई वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर से एगो वाई बाहर में निकाल दीजिएगा, तो वाई हम बाहर में निकाल दिए, एक्स वाई जेड हमको हो गया, ठीक है भाई। इसका मध्य अनुपाती रूट अंडर ए बी होता है मध्य अनुपाती का फॉर्मूला। हम पहले इसका निकाले हैं, ठीक है, और उसके बाद तब इसका निकालेंगे। चलिए देखिए इसका मध्य अनुपाती दिया गया था जेड, इसलिए बराबर में जेड दिए हैं। इसका नहीं दिया गया था बराबर में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक हम समझ चुके हैं। लेकिन देखिए भाई आप ये समझिए जेड स्क्वायर के जगह क्या लिखिएगा, एक्स वाई लिख सकते हैं आप, हैं। जेड स्क्वायर के बदला में आप एक्स वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए एक्स वाई जेड को, यानी एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड आगे पीछा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ध्यान से आप देखिए, यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ जेड स्क्वायर के बदला में आप एक्स वाई लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर के बदला में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर दे देंगे,
एक्स वाई के बदला में जेड स्क्वायर हम देंगे, तो दे दिए। और फिर यहाँ पर एगो जेड है, जेड स्क्वायर जेड कितना हो गया, जेड क्यूब हो गया। दोस्तों जो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन डी 46 का, ऑप्शन डी इसका सही आंसर निकल जाएगा। चलिए हम चलते हैं भाई, इसी तरह से अगले सवाल पर हम चलते हैं। ध्यान दीजिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% बढ़ा दिया जाए, हर में 10% कम कर दिया जाए, तो भिन्न ये हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, कोई भिन्न है तो कोई भिन्न जैसे x/y होता है, हम लिख दिए हैं। 10% बढ़ा देंगे तो भाई 110 हो गया। फिर देख लीजिए, और कहता है 10% कम कर देंगे हर में तो 90 हो गया। तब ये भिन्न कितना बचा, 11 कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। यहाँ पर देखिए भाई ई 0 कट गया है, ठीक है, ई 0 कट गया। उसके बाद ई 11 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि सामने सामने है, कट गया। बराबर में होता है ना सामने सामने, यहाँ बराबर का चिन्ह है और सामने सामने कट सकता है, तो भाई कट सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो हमको ये बच गया, यहाँ पर 11 एक्स बच गया, ऊपर में एक्स बटे का कितना बच गया, वाई बच गया, और बराबर में 1 बच गया। 11 तो कट गया ना, 45 है, और नीचा में क्या है, 9 है। भाई आप इस 9 से आप इसको काटिएगा, 9 से काटिए, 9×5 45 हो गया, यानी एक्स बटे वाई बराबर 1/5, 9×5 45, यहाँ 5 होगा। तो यानी एक्स वाई का मान कितना, 1/5 होगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो गया। दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 10, तो एक्स ये भिन्न है, इसको अंश है, ये वाई हर है, इसमें 10% बढ़ा दिए, इसमें 10% घटा दिए, 90 हो गया। तब ये 11/45 हो जाता है, 11/45 हम कर दिए हैं, और इसको काटने के बाद इतना आंसर आ गया। चलिए दोस्तों हम इसी तरह से चलते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, साधारण ब्याज है, यानी साधारण ब्याज का सवाल है, यानी साधारण ब्याज का सवाल तो है, हाँ साधारण ब्याज का सवाल है। उसका फार्मूला होता है R×T%, यानी दर गुना समय प्रतिशत होता है, ये होता है। चलिए R×T%, यानी कितना हुआ भाई, यानी 4×8 8% हो गया, हमको ब्याज हो गया। साधारण ब्याज पर हमको ब्याज परसेंटेज में हुआ 8%, ब्याज हुआ भाई हमको परसेंटेज में 8%, लेकिन रुपया में यही ब्याज है 360, तो बराबर 360 का कर देंगे। भाई 1% का मान कैसे निकालेंगे, तो 360 होगा, 360 बटा 8 दे दिए हैं, और हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो यानी 100 से गुना कर देंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिए इसको। भाई 2 चौके 8 होता है, 9 चौके कितना होता है, 36 होता है, यानी 45 बार में काट दीजिए, 4500, ई 00 है ना, 100, यानी 4500 दोस्तों इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन सी सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसी तरह से चलते हैं भाई अगले सवाल पर। देखिए ध्यान से, कहता है यहाँ पर इस सवाल पढ़ लीजिए एक बार। कहता है 1200 प्रति सैकड़ा, मतलब प्रति सैकड़ा मतलब 100 होता है 100 नाशपाती अगर लीजिएगा तो 1200 रुपया लगेगा। 100 नाशपाती खरीदिएगा तो 1200, 200 में 2400, 300 में 3600, हमको 400 नाशपाती लेना है, तब कितना हो गया, 12 चौके 4800 टका हमको लग गया। 12 चौके 4800 रुपया हमको लग गया है। इसको हम क्या करें, इसको तो बेचना है, हम 400 खरीदे हैं नाशपाती बेचने के लिए, हम थोड़ी घर में रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो 1000 हमको लाभ लेना है, 1000 लाभ लेकर के बेचिएगा, तो बेच दीजिए 1000 लाभ लेकर के। 8 हुआ 4 1 5, यानी 5800 हो गया। कितना हो गया, 5800 हो गया। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ, इतना आपको बेचना है, 5800 में बेचिएगा। तो कितना को बेचिएगा, ध्यान से देखिए, 4 यानी 400 है ना नाशपाती, 400 के बेचिएगा तो 400 से भाग हम दे दिए, एगो का मान निकाल लिए। उसके बाद प्रति दर्जन बोल रहा है, प्रति एगो पीस का दाम निकला 5800/400, एगो का दाम निकला। हमसे बोला प्रति दर्जन, यानी 12 गो पीस का दाम पूछ रहा है। भाई देखिए 00 काट दिए हैं। उसके बाद 4 तिया 12, 3 हो गया है। भाई देखिए इसको गुना कीजिएगा, 58 गुना 3 कितना होता है, 8 या 24 के 4 हासिल के 2,
5 या 15, 2 17 हो गया 174। दोस्तों जो इसका आंसर होगा 174 हो गया है। चलिए चलते हैं उसी तरह से हम अगले सवाल पर, ध्यान से देखिएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 496 मीटर लंबी रेलगाड़ी और इतना मीटर लंबी पुल को कितना देर में पार करेगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई ये सवाल ये कहता है, ध्यान से देख लीजिए, ये सवाल क्या कहता है, यानी एक ट्रेन है, एगो ट्रेन है जो ये ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये ट्रेन चलती है और 496 मीटर लंबी ट्रेन है, हम दे दिए। ई ट्रेन क्या करती, एगो सुरंग है भाई, एगो सुरंग है, एगो सुरंग है, ध्यान दीजिएगा। ये सुरंग है, इस सुरंग को पार करेगी। हाँ, इस सुरंग की लंबाई कितना है भाई? ध्यान से देखिए, इसका लंबाई दिया गया 464 दिया गया है लंबाई इतना, तो कहता है कितना देर में पार कर जाएगी। ये ट्रेन है, ये 18 का चाल से चल रही है, इसकी लंबाई दिया गया है, कहता कितना देर में पार कर देगी। समय बराबर, हमसे समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, दूरी दोनों दूरी जुटेगा, यानी ट्रेन की लंबाई भी और सुरंग का लंबाई भी जुटेगा, दोनों का जोड़िए। 6 4 10 के 0 हो गया, हासिल का 1 हो गया, 9 6 15 1 16 का 6 हासिल 1 हो गया, 6 4 10 1 11, यानी 1160 हो गया। कितना हो गया भाई? 1160 लंबाई। हाँ चलिए, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल हुआ, तो यानी समय बराबर दूरी लिख दिए चाल, यहाँ 5 लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिए, 18 18 कट गया तो 5 बच गया है। चलिए दोस्तों हम समझ चुके हैं यहाँ तक, यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ, ये 5 है, तो इसको काटिएगा ना, 5 से काटिएगा यहाँ पर, 5 दूना 10, 2 बार में कट जाएगा, ये 0 मतलब 10 समझिए, 0 मतलब 10, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। 116 को आप 2 से गुना कीजिए, 16 दूना 32 होता है, यानी 232। दोस्तों इसका जो आंसर निकलेगा 232, इसका सही आंसर निकलेगा 232, ऑप्शन डी दोस्तों इसका जो आंसर होगा सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं इसी तरह से अगले सवाल पर। उस बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार की त्रिज्या दिया गया है, इतना दिया गया है। बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन कैसा होता है भाई? इस तरह से बेलन होता है, ऐसे होता है, ध्यान दीजिए, देखिए बेलन कैसा होता है, ऐसे करके होता है। चलिए कहता है इसका वक्रपृष्ठ क्या होता है, देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है, 2 दे दिए, पाई का मान 22/7 दे दिए, और आर का मान कितना है? ध्यान से देखिए, त्रिज्या दिया गया है कितना? 7, तो 7 लिखे, और ऊंचाई दिया है 9.5, तो 5 लिखे। ध्यान से देखिए भाई, ई 7 7 कट गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई पॉइंट उड़ाएंगे तो एगो 0 आ जाएगा। चलिए अब बच गया कितना, देखिए ऊपर में यहाँ से देख लीजिए, 2 गुना 22 है, 95/10 है, हम लिख दिए हैं। चलिए इसको हम काटेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे काटेंगे। 2 पंच कितना होता है? 10 होता है। हाँ फिर भाई क्या करेंगे, ध्यान से आप थोड़ा सा देख लीजिए, हम ये चाहते हैं क्या, ध्यान से, ये 5 को हम इस 19 से काटेंगे, 19 बार में 95 होता है, तो 19 हम यहाँ पर लिख दिए, हमको बच गया 11 है ना, 11 19 बच गया है दोनों, 11 19 को हमको क्या करना है, गुना करना है, तो गुना कीजिएगा, 2 पंच 10, 11 19 का। देखिए भाई लगता है कहीं काटने में तो दिक्कत नहीं हो गया क्या? देखिए दोबारा फिर से देखिए, एक मिनट देख लेते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ की क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है फार्मूला, 2 दे दिए हैं, और पाई का मान 22/7 है, तो 7 दे दिए हैं, r 2πr दे दिए है ना, r का मान कितना है? 7, h का मान यानी 9.5 है ना, ई पॉइंट उड़ाइएगा तो एगो 0 दे दिए, तो यहाँ पर बट्टा में एगो 0 दे दिए है। हाँ ये 7 7 कट गया है। चलिए भाई उसके बाद हम क्या करेंगे,
इसको काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 हम लिख दिए हैं। अब फिर देखिए भाई क्या करेंगे, इस 5 से इसको काटिएगा तो 19 बार में कट गया, तो ऊपर में बच गया 22 और नीचे में 19। तो भाई यानी 22 गुना 19 हो गया है, 19 गुना 38 के 8, हासिल का 3 हो गया, 39 3 41, यानी दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया है। चलिए 418 सही आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम इसी तरह से अगले सवाल पर, बिना समय गवाए ध्यान दीजिएगा। कहता है मद अनुपाती का फॉर्मूला होता है √AB होता है। मद अनुपाती 9 गुना 49 दीजिएगा, 9 गुना 49 है, 9 है 3 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर, 7 तिया कितना होता है 21। ऑप्शन डी दोस्तों जो होगा इसका सही आंसर हो गया है। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं यहाँ पर, इसको भी भाग दीजिए भाई, ध्यान से देखिए, इसको भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 15 चौके 60 यानी 4 हो गया, तो हम यहाँ पर 4 लिखे हैं। यहाँ पर देखिए माइनस है तो फिर हम माइनस दे दिए, फिर -9 है तो -9 दे दिए, फिर इन दोनों गुना कीजिएगा, 6 दूना 12, लेकिन माइनस का 12 क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए। तो जोड़िएगा तो 12 8 20 21 21 4 25, यानी दोस्तों कहने का मतलब माइनस का 25 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का। चलिए दोस्तों इसी तरह से हम चलते हैं, ये सवाल ध्यान से देखिए। कहता है केतन के 2 पोता है, केतन के 2 पोता है, महेश और डेविड है। 15 वर्षीय महेश को केतन के संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, हाँ, और 16 वर्षीय डेविड को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन महेश डेविड को धनराशि 22 वर्ष हो जाने के बाद मिलेगा। ध्यान से देखिए भाई, अच्छा सी सवाल, ठीक है सवाल। देखिए कहने का मतलब ये हुआ केतन जी के 2 पोता है, एगो का नाम है महेश नाम है, तो हम यहाँ लिख दिए महेश, लिख दिए हैं। महेश है 15 वर्ष का, तो 15 लिख दिए हैं, ठीक है। एगो पोता का नाम है डेविस, वो डेविड है, वो कितना वर्ष का है, 16 वर्ष का है, तो यहाँ 16 हम लिख दिए हैं। जब वो 16 वर्ष का था तब, इस 16 वर्ष का है तो हम लिख देंगे यहाँ पर डी से डेविड, लेकिन 16 वर्ष का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन सभी को, लेकिन राशि तो देना है, लेकिन भाई क्या करना है, तभी मिलेगा जब 22 वर्ष के हो जाएंगे तब मिलेगा, इधर अभी नहीं मिलेगा। एगो है 15 साल का, एगो है 16 साल का। रुपया कब मिलेगा, जब हो जाएगा 22 साल का, तब उसको रुपया मिलेगा। चलिए भाई कहने का मतलब यानी 10% की दर से देना है, रेट कितना है, 10% की दर पर ब्याज पर अभी लगा दिया है उसके नाम से। अब 22 वर्ष के हो जाते ही उनको समान धनराशि मिल जाएगा। और केतन के पास कितना है, इतना, और डेबिट को कितना दिया, ये हमसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा भाई, अच्छा से समझ लीजिएगा, आप ही सोचिए मने मन, ध्यान से सोचिएगा। 22 वर्ष के बाद में मिलेगा, 22 वर्ष के बाद मिलेगा रुपया, 1-2 वर्ष के बाद नहीं मिलता है, 22 वर्ष के बाद। ध्यान से देखिए एक बार अच्छा से यहाँ पर देखिए, जैसे कहने का मतलब एम से हो गया महेश जी, हाँ इस ये है 15 साल का, और डी से हो गया डेविड जी, ये है 16 साल का, 22 साल के बाद रुपया मिलेगा किसी को। तो आप ही सोचिए, अभी 15 साल का है, महेश है 15 साल का, तो इसको कितने साल के बाद मिलेगा रुपया, 15 और 7, 7 12 22, यानी 7 साल को बाद महेश को मिलेगा, इसको डेविड को 6 साल के बाद मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरा, महेश जी के नाम से जो रुपया जमा करेगा वो रुपया 7 साल तक चलेगा ब्याज। कितना ब्याज, 7 साल का, क्यों, क्योंकि 15 साल का है। जब डेविड के नाम से जो रुपया जमा करे, मालूम नहीं है कितना करेगा नहीं करेगा, लेकिन उसके नाम से 6 साल तक ब्याज चलेगा। इसके पास 6 साल के ब्याज, इसके पास यानी 7 साल के ब्याज, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ब्याज हम समझ चुके हैं, ये समय का अनुपात है, ये क्या है, 30 समय यानी समय का। उसके बाद 10% दर बोला है भाई, कितना परसेंट, 10% बोला है। 10% क्या होता है, 10/100 होता है, यानी कितना, 10 1 1 10। ब्याज हमेशा जुड़ता है भाई 11/10 लीजिए। तो ये तो समझ चुके हैं, महेश जी को 7 साल के ब्याज चाहिए, डेविड जी को चाहिए 6 साल के ब्याज, समझ चुके हैं। लेकिन भाई एक बात ये समझिए आप, जिसके पास कम समय है ना उसको ज़्यादा रुपया दीजिएगा,
इसको ज़्यादा रुपया दीजिए और जिसके पास ज़्यादा समय है उसको कम रुपया दीजिए। यानी 7 साल के लिए इसको कम रुपया दीजिए। जिसके पास ज़्यादा समय का जो ब्याज लेगा, महेश जी लेता है ज़्यादा समय के लिए ब्याज 7 साल के ब्याज, इसलिए इसको कम रुपया दीजिए। ये कम साल के लिए लेगा ब्याज तो इसको अधिक रुपया देंगे, उल्टा काम करेंगे। चलिए भाई, तो दोनों को जोड़िएगा 20 10, ये दोनों को जोड़िएगा संपत्ति को 20 10 कितना हो जाएगा भाई 21। 21 हो गया संपत्ति। अब पूरा दिया है कितना 252 है। अगर एक अनुपात का मान पूछेगा भाई तो हम क्या करेंगे 252 देंगे, 00 देंगे और 21 से भाग दे देंगे, एगो का मान निकल गया। अगर 2 गो पूछेगा 2 गो, 3 गो पूछे 3 गो, डेबिट पूछेगा, डी से डेबिट का मान कितना है भाई 11 है। 11 है, 11 से गुना कीजिएगा। आप देखिए भाई, आप इसको आप काटिए और इसका आंसर देखिए क्या होगा। भाई इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसको काटिए, आंसर निकल जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद 21 से भाग दीजिए, 11 से गुना कीजिएगा, ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर निकल जाएगा 13200। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं, ये सवाल पर ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। आशीष किरण महेश नाम का व्यक्ति है। ए से हो या आशीष, के से किरण, एम से महेश। आशीष किरण महेश हुआ 46 kg का। हाँ, 46 kg औसत वजन। इसको 3 से गुना कीजिएगा तब इसका कुल योग निकलेगा। 6 18, 4 12, 1 13। हाँ, उसके बाद देखिए आगे फिर पढ़िएगा आशीष और किरण। आशीष किरण है भाई, तो यानी ए से आशीष हुआ, के से किरण हुआ। इन दोनों का औसत कितना है 40 है। 40 गुना कितना होता है 280 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योग है। फिर देखिए आगे पढ़िए, किरण दिया है, महेश दिया है। किरण महेश इसका दिया है 43 दिया है। 43 गुना 2 कितना होता है 4 दूना 6, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 86 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है किरण का आयु क्या होगा किरण के। आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िए के बाद कितना होगा 6 8 8 16 हो गया। इंच में से घटा दीजिए, 166 को ऊपर में लिखिए, 138 को नीचा में लिखिए। यहाँ घटाइए, 16 में से 8 गया तो 8, और यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2। दोस्तों जो इसका आंसर निकला ऑप्शन सी सही आंसर निकल चुका है। तो दोस्तों हम समझ चुके हैं। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से आप देखिएगा। हाँ, तो कहता है इसका आंसर क्या होगा, इसको भाग दीजिएगा। 7 तिया 21 भाई कितना आंसर हो गया 3 हो गया। तो गुना दीजिए, इसको देखिए 9 7 63 कहने का मेरा मतलब भाई ये हुआ। इसको भाग दीजिएगा, 9 7 63 7 हो गया। फिर भाई आप क्या कीजिए, इसको भाग दीजिएगा, 2 7 14 होता है। 2 7 14 यानी 7 दे दिए हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। ठीक है, तो भाई पहले गुना करेंगे, 7 दूना 14, 7 14 7 कितना हो गया 21। 21 गुना 3 कीजिएगा, 21 कितना हो जाएगा 63। दोस्तों इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर निकल गया है 56 का। चलिए हम उसी तरह से अगले सवाल पर हम बात करते हैं। देखिए भाई, यानी इतना में कोई वस्तु बेचने पर 8% की हानि होती है। देखिए भाई, आप जैसे मान लीजिए कोई सामान इतना में बेचे हैं, तो आपको क्या हो गया 8% की हानि। तो आपको मिला कितना भाई 92%। 8% हानि मतलब 92% आपको मिल गया। 92% का मान दिया गया 20 240 दिया गया है। 1% का मान कितना निकलेगा भाई, यानी 20 240 निकलेगा। उसके बाद क्या करेंगे 92 से भाग दे देंगे 1% का। अगर 100% का मान पूछता तो हम 100 से गुना करते ठीक है। अगर 80% का मान पूछता तो 80 से हम गुना करते। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है सवाल, ध्यान से आप पढ़ लीजिए। कहता है यहाँ 12% लाभ लेना है। कितना परसेंट लाभ लेना है भाई 12% लाभ। तो 12% लाभ तो होता है भाई 112। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कीजिए और इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या हो सकता है भाई, ध्यान से आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। 57 का दोस्तों ये इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन ये 24 64 0। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी
ठीक है भाई। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर, यानी इसका आंसर 24/6 = 40 आ चुका है। चलिए 58 नंबर सवाल पर ध्यान से देखिए। 58 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से। पेट्रोल की कीमत है भाई, पहले 100 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, लेकिन अचानक दाम बढ़ गया, 60% वृद्धि। देखिए भाई, कहने का मतलब हुआ 100 रुपया में पहले पेट्रोल मिलता था लीटर, आप उसका दाम बढ़ गया 60%, यानी 160 हो गया है। आप ये समझिए सीधा। हाँ, तब फिर क्या कहता है, तो आप बोले हम ऐसा करेंगे तो हम अपना रुपया भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, दाम बढ़ गया तो आप 144 को गया तेल लेने के लिए, लेकिन आपको भाई क्या हुआ, यानी 1 लीटर से कम ही तेल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप 1 लीटर तेल का दाम हो गया कितना, 160, आप दे रहे हैं 144, तो आपको फिर कम में मिलेगा। ठीक है भाई, आप कितना कम रुपया दे रहे हैं, आप ये देखिए थोड़ा सा। आप दे रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, इन दोनों का अंतर हो गया 6, आप 5 में 4 गया 1, यानी 16 हो गया है इसका अंतर। किससे आप पता है कितना परसेंट कमी, कितना परसेंट कमी करना होगा, तो भाई 160 है ना, मूल है तो जो बढ़ा हुआ कीमत है 160 है, कितना भाई 160 पर है, तो इसको आप 100 से गुना कर दीजिए, ये 16 कट गया, एगो 0 0 कट गया, यानी एगो 0 मतलब 10% दोस्तों, इसका जो आंसर निकला सही आंसर निकल गया है। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं इस सवाल पर, ध्यान से देखिए। 59 नंबर सवाल क्या कहता है, विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं, 2 रेलगाड़ी हैं, एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी प्रत्येक लंबाई इतना है, उनमें से एगो की चाल यह है, दूसरी का चाल क्या होगा। देखिए भाई ध्यान से समझ लीजिए, यानी विपरीत दिशा, एक रेलगाड़ी ये है, हाँ, एगो रेलगाड़ी इधर से आ रही है, 2 रेलगाड़ी है, हाँ, और एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर देता है, एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर देती हैं। और एगो की लंबाई, यहाँ पर बोल रहा है भाई, ध्यान से देखिए, प्रत्येक, एक मिनट, यहाँ देखिए, प्रत्येक मतलब दुन्नू, प्रत्येक मतलब क्या होगा, दुन्नू का लंबाई कितना कितना है भाई, इसका भी लंबाई है 250 मीटर दिया गया है, और इसका भी लंबाई है 250 मीटर है, प्रत्येक मतलब ये हुआ। हाँ, उसके बाद देखिए भाई, कहता है एक की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमसे पूछ रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में भाई, दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, दूसरी की। ठीक है भाई, देखिए हमको मालूम नहीं है चाल क्या है, एक्स हम मान लिए, सपोज दैट मान लिए एक्स। चलिए, तो हमसे क्या, समय बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर फार्मूला, दूरी जोड़िए, 250 मीटर, 250 मीटर, 250 कितना हो गया 500, ये दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, चाल गुना समय। उल्टा दिशा में चल रही है ट्रेन, एगो ट्रेन इधर से आ रही है, एगो ट्रेन इधर से आ रही है, तो उल्टा दिशा है भाई, तो चाल जुटेगा, समझे भाई। चलिए चाल हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दूरी बराबर चाल, चाल कितना हो गया भाई 45 प्लस एक्स, चाल कितना हो गया 45 प्लस एक्स हो गया। देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय, समय कितना है, समय है भाई यानी 25 सेकेंड, तो 25, यहाँ पहले आप क्या कीजिए 5/18 से गुना कीजिएगा, और उसके बाद भाई हम क्या करेंगे, हाँ समय दिया है 25 सेकेंड से दे दिए सेकेंड। आप ध्यान से देखिएगा, कलर थोड़ा चेंज करते, 25 से इसको काटिएगा, 25 से इसको काटिएगा ना, तो 25 दूना 50 हो गया, 25 दूना 50, 2 बच गया। आप देखिए यहाँ पर 18 से इसको गुना होगा, 18 से इसमें गुना कीजिएगा, तो 18 दूना 36 हो गया भाई, 36, यहाँ पर 45 पंचे कितना हो गया, 45 पंचे 25 का 5 हासिल 2, अच्छा 5 20 2 22 225 और प्लस 5 एक्स। ठीक है, भाई यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एगो 0 बच गया है ना, 25 दूना 50 के थे, एगो 0 बच गया, तो 360, और फिर 360 में से 225 इस साइड कर दीजिए माइनस, 225 माइनस कर दीजिए, तो 75, अब 75 बच गया, और यहाँ पर 60 है, तो यानी 5
7 6 13, 7 6 13, 135। कहने का मतलब है भाई, कहने का मतलब, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, इस दोनों का, इस 360 है, इस दोनों का माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 135 आ गया। 135 को 5 से x से भाग दीजिएगा, x का मान कितना निकल जाएगा भाई, x का मान 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूना 10 और 25 25, 25 निकल गया। 25 निकल गया मीटर प्रति सेकेंड में। ये चाल क्या है, हमको मीटर प्रति सेकेंड में है। देखिए भाई यहाँ पर ये मतलब 5 दूना 10 हो गया और 5 7 35, 5 7 35, यानी दोस्तों इसका आंसर 27 हो गया। तो 27 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों, इसी तरह चलते हैं अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, कहता है ये सवाल क्या होगा, ये देख लीजिए सवाल ध्यान से। देखिए भाई, आप ये सवाल को कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, HW है ये, इस सेट का लास्ट ये सवाल था। यानी सेट है भाई 12 सेट का दोस्तों हमको टारगेट है भाई, हमें कितना 38 सेट करना है। 38 में से हम 12 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सवाल घर से बनाइएगा। फिर हम क्या करेंगे भाई, कल इसी सवाल को, नहीं तो आज ही देखेंगे शॉर्ट वीडियो करके इसको हम बता देंगे आपको। समझे भाई? चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।